हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारी रेक्टिलिनियर फिगर्स। क्या होता है रेक्टिलिनियर फिगर्स? अ रेक्टिलिनियर फिगर इज़ अ फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स। ये वो फिगर होती है जो हम कुछ लाइन सेगमेंट से बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साइड्स। द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द फिगर आर कॉल्ड इट साइड्स। जो जिस लाइन सेगमेंट से हम फिगर बनाते हैं वो होती है उसकी साइड्स की हेल्प से हम जो है लाइन सेगमेंट की फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लोज्ड फिगर। और रेक्टिलिनियर फिगर विद नो फ्री एंड पॉइंट इज कॉल्ड द क्लोज्ड फिगर। जिसमें कोई भी फ्री एंड पॉइंट नहीं होता वो होता है हमारा क्लोज फिगर। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ ट्राइंगल, a rhombus, a trapezium, a parallelogram and a quadrilateral are all simple close rectilinear figures। ये कुछ हमारे क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर्स होती हैं। अब आता है नेक्स्ट रीजन। अ रीजन इज़ पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। रीजन जो होता है हमारे प्लेन का वो पार्ट होता है जो सिंपल क्लोज कर्व के हमारे इनसाइड होता है, उसको हम कहते हैं रीजन। अब नेक्स्ट आता है एरिया। एंड एरिया इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन रीजन। एरिया जो होता है प्लेन रीजन का मैग्नीट्यूड होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है एरियाज़ की, जैसे 100 mm² इक्वल्स टू होता है 1 cm², 100 cm² इक्वल्स टू होता है 1 dm², 100 dm² इक्वल्स टू 1 m², 10,000 cm² इक्वल्स टू 1 m²। 1 आर्क इक्वल्स टू होता है 100 m², 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर², 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100 आर्क्स होता है, 100 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1 km²। अब नेक्स्ट हमारा आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर रीजन। अब हम एरिया यहाँ पे करेंगे रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर रीजन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, शॉर्ट में एल इंटू भी कहते हैं, और इसमें जो हमारा आंसर आता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। फिर नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि अगर हमें लेंथ निकालनी है तो एरिया डिवाइड करेंगे, एरिया को डिवाइड करेंगे ब्रेथ से, आंसर हमारा यूनिट में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेथ, अगर हमें निकालनी है रेक्टेंगल की तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ करेंगे, इसका आंसर भी हमारा यूनिट्स में आएगा। फिर नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। जो आंसर आता है वो हमारा यूनिट्स में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका जो आंसर आता है वो हमारा यूनिट्स में आता है। अब नेक्स्ट आता है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, और आंसर हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है इसका। अब नेक्स्ट आता है साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, और हमारा जो आंसर आता है वो यूनिट्स में आता है। फिर नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, मतलब ए यहाँ पे डिनोट करा हमारा साइड को, ये यूनिट्स में आता है इसका आंसर भी। फिर नेक्स्ट आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पी से डिनोट करते हैं इसको, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, आंसर यूनिट्स में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ नॉट गिवन। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड गिवन नहीं है एंड डायगनल इज़ गिवन, और अगर डायगनल गिवन है देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर, और आंसर हमारा आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।